वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और जिनका एग्जाम आ रहा है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का, उनके लिए स्पेशल वीडियो आ चुकी है। राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। TRAI का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? किसे? CAG कैज को, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SEBI, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है VBSPU, यानी कि जो आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2022 में जो पेपर आया हुआ था, उस पेपर का ही क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार आया हुआ था उसी की ये आंसर की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरे रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। हरित क्रांति जिसके द्वारा देश के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, निम्न में से कौन है? तो किन के द्वारा हुआ? MS स्वामीनाथन जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अरब महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, तो यह महानदी पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1935 में हुई। नेक्स्ट है। मद्रास राज्य का नाम परिवर्तित कर तमिलनाडु कब किया गया? तो कब किया गया? 1968, यानी कि 1968 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिनका साम्राज्य भारत के बाहर तक था? तो कौन थे वो? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद के कुंभ मेले का आयोजन किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी हैं। चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? DG तेंदुलकर। नेक्स्ट है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो 1946 में किया गया। नेक्स्ट है। रामायण किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? यह वाल्मीकि जी की है। और रामचरितमानस किसकी रचना है? तो वह किसकी है? तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इनमें से कौन सी है? तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? कौन से सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनमें से किस भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो मदुरै में स्थित है। रघुवंश के रचनाकार कौन है? कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? शूद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रंथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की चर्चा है? तो गीता में। नेक्स्ट है। हड़प्पा संस्कृति
से संबंधित मांडा नामक पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्युदंड की सजा को माफी देने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्युदंड की सजा को माफी देने का अधिकार है? तो किसे है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो किससे कर दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 250 होते हैं जी, ठीक है। और राज्यसभा में वर्तमान समय सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ के प्रथम महिला डायरेक्टर कौन थी? कौन थी? जे मंजुला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? कौन सा है? तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया? 1969 यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1954 1954 से। भारत रत्न सम्मान किसे सर्वप्रथम दिया गया था? किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। राजतरंगिणी किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1911 यानी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। गंगोत्री उद्गम स्थल है। गंगोत्री उद्गम स्थल है तो किसका है? गंगा का। नेक्स्ट है। किस राज्य में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है तो कौन सा है? वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। आइए महावीर स्वामी से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह पावापुरी में हुई थी। और महावीर की माता कौन थी? तो कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव हैं। आइए हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। हीन ज्ञान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में। और बोधगया किस भारतीय राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण में भाग लिया था। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उबेर कप किससे संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है।
वायु प्रदूषण से होता है। तो क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में कब सम्मिलित हुए थे? तो वो स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में कब सम्मिलित हुए थे? तो 1893 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊपर आपने राष्ट्र गौरव के क्वेश्चंस देखे हैं और नीचे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं, ये पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं एग्ज़ाम्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी जो फ़ोटो भी क्रॉप करके हमने इसमें लगा रखी है कि जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं, और सपोज़ कभी कभी होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो बुकलेट होती है वो सबमिट कर ली जाती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बुकलेट घर लाने दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमें सेंड करते हैं अपने बुकलेट वगैरह की फ़ोटो हमें शेयर करते हैं, तो जिनसे हम क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाता है, तो और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाती है। तो आप लोग का भी जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोग भी ऐसा करिएगा कि अगर बुकलेट घर लाने दिया जाता है तो आप क्वेश्चंस को हमें फ़ोटो एज अ फ़ोटो मतलब क्लिक करके हमें सेंड कर दीजिएगा। और ऐसे अगर बुकलेट सबमिट हो जाता है तो आपके माइंड में जो भी याद रहे, तो आप जो है रिमेंबर रहे, तो आप जो है इस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टेक्स्ट करके भी हमें भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा, आपको जो भी क्वेश्चंस याद रहें आप हमें सेंड जरूर करिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।